प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रांति क्लासेज पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी चतुर्थ श्रेणी की होने वाली परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास को देख रहे हैं दोस्तों एंड तक वॉच करना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कजली तीज का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी या फिर जोधपुर? पहले प्रश्न का जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीटीटी 2025 के अंदर ये पूछा गया है और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो कजली तीज का जो त्योहार है तो आपके बूंदी के अंदर मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों भाद्रपद मास की दोस्तों कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है दोस्तों। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं और बड़ी तीज भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, ब्रिटिश शासन के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चीफ कमिश्नर प्रांत था? माउंट आबू, सिरोही, अजमेर या फिर उदयपुर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा? सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। ब्रिटिश शासन की बात हो रही है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के समय जो एकमात्र चीफ कमिश्नर प्रांत था राजस्थान में, वो देखिए आपके अजमेर था। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, बिगोद स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियों का संगम है? बनास बेड़च मेनाल, बनास कोठारी गंभीरी, बेड़च मेनाल गंभीरी या फिर बनास चंबल कोठारी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। राजस्थान की बात करूं, देखिए टोटल 5 आपके त्रिवेणी संगम है और पांचों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा संगम कौन सी नदी पर है और कहां पर है। तो बिगो जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर जो नदियों का संगम है वो देखिए आपके बनास बेड़च और मेनाल। बनास बेड़च मेनाल दोस्तों ये नदियां हो जाएगी। पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन समय में सूरसेन जनपद बनाते थे? भरतपुर, धौलपुर और करौली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर या फिर जोधपुर, जैसलमेर? कौन से ऐसे जनपद, कौन से ऐसे वर्तमान स्थान है जो कि प्राचीन समय में आपके सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो सूरसेन जनपद जो है दोस्तों वो आपके देखिए भरतपुर, धौलपुर और करौली जो आपके देखिए पूर्वी जिले हैं वो आपके सूरसेन जनपद बनाते थे। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं? रामेश्वर मंदिर, बंडदेवरा मंदिर, गरडिया मंदिर या फिर बाडोली मंदिर? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का मिनी खजुराहो इनमें से कौन से मंदिर को कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान के मिनी खजुराहो की बात करो, आपके देखिए जो बंडदेवरा मंदिर है उसे दोस्तों आपके राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। रामगढ़ के अंदर है, 12 के अंदर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1934, 1931 या फिर 1938? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना तो कब की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें जयपुर प्रजामंडल की, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। 1931 में एक और प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो है दोस्तों आपके बूंदी। दो प्रजामंडलों की स्थापना 1931 में हुई थी, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर मरुस्थली मिट्टी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण क्षमता जो है दोस्तों सबसे कम होती है? तो यहां पर देखिए राइट आंसर की बात करें, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में दोस्तों जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बात करें इसके दोस्तों संगठन की, तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से दोस्तों इसका निर्माण है। चौथा ऑप्शन यहां पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहां पर लागू नहीं किया जा रहा है? अलवर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? सभी विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास है। क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, यहां से एज इट इज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सीमा क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम है कहां पर लागू नहीं किया जा रहा है, तो ये आपके अलवर के अंदर लागू नहीं किया जा रहा है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल या फिर हेल्ला ख्याल? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो लच्छीराम है कौन से लोक नाटक से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, लच्छीराम दोस्तों आपके कुचामणी ख्याल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामन या फिर राजाराम? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर की जो जाट रियासत है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, यही आपसे पूछा गया है। तो इसकी स्थापना के बारे में बात करूं, चूड़ामन ने इसकी स्थापना की थी, जबकि इसका जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों वो आपके सूरजमल माना जाता है, जबकि संस्था जो आपकी स्थापना है वो तो आपके चूड़ामन ने की थी। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है? चूरू से, बीकानेर से, जोधपुर से, फिर भीलवाड़ा से। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो जो फड़ कलाकार है श्रीलाल जोशी, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध दोस्तों आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस नदी पर प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात स्थित है? लूणी, सरस्वती, चंबल या फिर बनास। सभी को इसका आंसर बताना है। जो चुलिया जलप्रपात है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो कौन सी नदी पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया। तो चुलिया जलप्रपात की बात करूं, ये दोस्तों आपके चंबल नदी पर स्थित है और सर्वाधिक बांध भी आपके चंबल नदी पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दोस्तों विश्व धरोहर के लिए भी नामित तो हो चुके हैं। हैंगिंग ब्रिज दोस्तों जो सबसे पहले बना था वो आपके चंबल नदी पर कोटा में बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के उत्तर में कौन से दो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और गुजरात और उत्तर प्रदेश। काफी सारे विद्यार्थी दोस्तों डीप पढ़ लेते हैं राजस्थान जगह को, लेकिन ऐसे बाहरी प्रश्न भी दोस्तों गलत कर देते हैं। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शायद दोस्तों मेरे हिसाब से ये आपके फर्स्ट ग्रेड या फिर पीटीटी के अंदर या फिर एलएसए के एग्जाम में पूछा गया था। हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर में कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर में देखिए दो राज्य है आपके, पंजाब और हरियाणा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बड़ी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कोटा, मारवाड़, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। सभी को इसका आंसर बताना है। जो बड़ी ठनी है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बड़ी ठनी का जो चित्र है देखिए मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था और ये दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों आपके राजस्थान की या भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बम नृत्य, घूमर, गरबा या फिर भवाई नृत्य। सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी छात्र चल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि डेली आपके लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके बम लोक नृत्य। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से किसके पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री या फिर सभापति। सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को हटाने की शक्ति दोस्तों किसके प्राप्त है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों राज्यपाल को देखिए हटाने की जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के पास है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव चुंडा ने या फिर राव रावल ने। सभी को इसका आंसर बताना है। जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जोधपुर शहर की स्थापना के बारे में बात करूं, राव जोधा ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर मरुस्थली मिट्टी। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में देखिए आपके मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 2/3 क्षेत्र में दोस्तों ये पाई जाती है। 61% भाग पर दोस्तों आपके मरुस्थलीय मिट्टी ही पाई जाती है। अगला देखिए पूछा गया शाकंभरी के उस चौहान शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई है। अरुणराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय। सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवि बांधव यानी कि दोस्तों काफी सारे विद्वानों ने दोस्तों यहाँ पर इसके साथ संरक्षण लिया था, इसी कारण इसे कवि बांधव की उपाधि दी गई है। कौन सा चौहान शासक था? तो दोस्तों वो था आपके बिसलदेव चौहान, जिसे आपके विग्रहराज चौहान के या विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, टोंक या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर, जबकि जो खंडपीठ है वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।